मैं सबसे पहले ये जो गणित है इसको समझना चाह रही हूं और इसीलिए इस गणित की शुरुआत में एक बार जरा अजीज खान साहब आपसे कर लेती हूं। जरा ये समझाइए, 300 पार बीजेपी की सरकार जा रही है, हम आ रहे हैं, ये जो 300 का गणित है जिसकी बात हर कोई कर रहा है, उसमें सीटें कहां से निकल रही हैं? क्योंकि जो एक अनुमान, एक सीट का प्रोजेक्शन मैंने दिया, उसमें उसके हिसाब से 300 सीटों में सर अभी बहुत सी सीटें ऐसी हैं और जहां पर इंडिया गठबंधन के लिए मुश्किल होगी। आप लोगों के लिए 300 लानी है तो यूपी में कम से कम 50 निकालनी है। निकाल रहे हैं आप 50 यूपी में? देखिए सुचेता जी, आपका जो मैं असेसमेंट देख रहा था, उस असेसमेंट में एक चीज मुझे एहसास हो रहा था। आपने कहा 1 है तो 3 गुना कर दो, 3 ले लो, 5 है तो 7 ले लो, 7 है तो 12 ले लो। ये ऐसे असेसमेंट नहीं होता है। कैसे होता है? देखिए, हालात बदल रहे हैं और हालात किस कदर बदल रहे हैं। जब जनता कर अपना रुख बदलती है तो हालात बदल जाते हैं। आज आप देखिए कि हवा किस तरह, हवा का रुख है किस तरह बदल चुका है और इसका एहसास बीजेपी के सारे नेताओं को और खास तौर से माननीय मोदी जी को, जो देश के प्रधानमंत्री, उनको हो चुका है। इतनी जबरदस्त गर्मी है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आज बीजेपी की जो नेता है कहीं ना कहीं बहुत उलझन में है और इस गर्मी पे सिर्फ एक शेर सुचेता जी, अभी शिवम भाई भी बैठे हैं, सुन ले कि सूरज से धरती तपे, सूरज से धरती तपे, छाया ढूंढे काग, तन के अंदर मन जले और धुआं दिखे ना आग, अंदर से जो बौखलाहट, जो उत्तेजना, जो तमाम तरीके की इरिटेशन है, ये कहीं ना कहीं इस बात का द्योतक है कि बीजेपी के लोग डिस्टर्ब हैं। वो कह रहे साहब आप 300 पार कैसे लाएंगे? अरे भाई, आप हमसे पूछ रहे 300 पार कैसे लाएंगे? आपको यह नहीं पता आप 400 पार का दावा क्यों कर रहे थे? हम बता रहे हैं कि हम 300 पार कैसे लाएंगे। यही उत्तर प्रदेश है। यही तो सवाल पूछ रही हूं। प्रदेश की मैंने एक मिनट अजीज खान साहब, ये कोई असेसमेंट नहीं है। मैंने सिर्फ एक तस्वीर इसलिए निकालने की कोशिश की कि बहुत से ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर इंडिया गठबंधन के दलों की सरकारें हैं। अब यहां पर आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपको सीटों में इजाफा होगा, इतना कम से कम मैं समझ रही हूं। और कौन सी जगहों पर आप इजाफा समझ रहे हैं, मैं वही आपसे समझना चाह रही थी कि ये 300 कैसे आएंगी? 50 सीटें यूपी में अगर आप लोग निकालेंगे, ये बड़ा क्लियर है। शिवम, मुझे अजीज खान साहब बताइए जरा, 63 सीटें आप लोग लड़ रहे हैं। मैंने यही बात चंद्रमोहन जी से पूछी थी। यूपी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और उसका ऐसा लग रहा है सारा दारोमदार इंडिया गठबंधन के लिए अखिलेश यादव पर है, क्योंकि अखिलेश यादव के कंधों पर यूपी का भार है। 63 सीटों पर आप लोग लड़ रहे हैं। मुझे उसका ब्रेकअप बताइए जरा एक बार सर, आप लोगों का इंटरनल सर्वे। शिवम जी कह रहे थे कि मोदी जी ने 70 इंटरव्यू दिया। मैंने कहा 10 साल में 7 प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, 70 इंटरव्यू इंडिविजुअल दिया कमरे में बैठ करके। और आप जैसे बड़ी पत्रकारों को उन्होंने कभी सवाल का जवाब नहीं दिया, कभी ओपन ग्राउंड में आकर के कभी भी पत्रकारों का जवाब नहीं दिया, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा 80 के 80 अगर जीत जाए बीजेपी तो अचंभा होने की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूं दिन में सपना देखना भूल जाइए। मैं कह रहा हूं 80 के 80 हारने की स्थिति है और यहां तक कि आप समझ सकते हैं कि काशी भी आप हार रहे हैं। बहुत वहां जो परिस्थिति पैदा हो गई है, आज बीजेपी वही कहीं ना कहीं चिंतित है इसको लेके। तो उत्तर प्रदेश को तो आप समझ लें कि उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से बीजेपी का सुपड़ा साफ है। आपने कहा था सुचेता जी कि आप एक आंकड़ा दे दें, कैसे आप 300 पार की बात कर रहे हैं। हाँ। मैं कह रहा हूं और इसको नोट कर लीजिए, 1 तारीख को एग्जिट पोल और 4 तारीख को आप देखिएगा जब रिजल्ट आएगा, इसे नोट कर लीजिए। जो मैं कह रहा हूं इसमें कोई बनावटी बात नहीं है। उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है, बहुत बड़ा बदलाव। और आप ये जानिएगा कि उत्तर प्रदेश इस देश की दशा और दिशा तय करने जा रहा है। पहली बात जानिए, बिहार में जो 39 सीटें इनकी थी, 39 की 39 से लूज कर रहे हैं। आज आप लगातार देखिए राजस्थान में क्या स्थिति है। राजस्थान में बहुत खराब स्थिति बीजेपी की है। जिस तरह ये लूज कर रहे हैं, ये खुद एहसास कर रहे हैं। सबसे बड़ा लूज जो है वो महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में आज की स्थिति ऐसी है कि बीजेपी में माननीय एकनाथ शिंदे साहब अपने बेटे की सीट नहीं बचा पा रहे हैं। यह स्थिति पैदा हो गई है महाराष्ट्र में। आप किसी भी स्टेट में ले लें, कर्नाटका में
क्या स्थिति अब है? ये आपने मेरे ख्याल बहुत से बड़ी किसी बात को कही बताने है। की जरूरत नहीं है। मैं इसलिए तेलंगाना महाराष्ट्र पे, अब में देखिए और देखिए अभी एक वेस्ट सेकंड, मैंने बंगाल बंगाल में की बात की, आई मूव टू यूपी, नाउ लेट मी गो टू महाराष्ट्र। आप कह रहे हैं महाराष्ट्र की बात, आप कह रहे हैं एक नाथ शिंदे अपनी बेटे की भी सीट नहीं बचा पाएंगे। अवधेश जी जरा बताइए।